तो आज अपन शुरू करेंगे कौन सा, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इससे पहले अपन ने कौन सा कंप्लीट चैप्टर कर लिया है, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ऑफ गैसेस। ठीक है, तो देखो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, की बॉडी में कुछ ऐसे फ्लूइड होते हैं जिनका क्या होता रहता है, सर्कुलेशन होता रहता है। तो आपके पास में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स होती है हमारी बॉडी में। इन सेल्स को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट चाहिए होती है और कुछ एसेंशियल सब्सटेंस चाहिए होते हैं। तो अपन इन सेल्स को क्या देते रहेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई देते रहेंगे, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस देते रहेंगे और इनको जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो देते रहेंगे। इन सब का यूज करके, इन सब का यूटिलाइज करके जो सेल्स होती हैं वो क्या बना देती हैं, एनर्जी बना लेती है। और जो कुछ चीजें कैसे बना लेती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, जो कि कैसे होते हैं, हार्मफुल होते हैं। तो ऑक्सीजन का और एसेंशियल सब्सटेंस का, न्यूट्रिएंट्स का सेल के पास में पहुंचना और सेल का यूटिलाइज करने के बाद में वेस्ट प्रोडक्ट का बनाना, ये सारा का सारा जो प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू होता है। कौन सा सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है किसी ना किसी फ्लूइड के थ्रू ही होता होगा, सर्कुलेशन जो होता है। और अपना बात करते हैं इस फ्लूइड की, तो ये जो फ्लूइड है, अगर अपन बात करते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म के, और कुछ कैसे होते हैं, हायर वर्टिब्रेट होते हैं या फिर हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करता हूं तो इसमें आ जाते हैं पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा वाले। पोरीफेरा को क्या मैं स्पॉन्जेज बोल सकता हूं क्या, ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है, सिलेंट्रेटा। तो आपको पता होगा स्पॉन्ज में पाया जाता है वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है। तो स्पॉन्ज और सिलेंट्रेटा में जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, वाटर होता है। तो इनमें जो भी सर्कुलेशन होगा, अपन ने पढ़ा था वाटर कैनाल सिस्टम में कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के थ्रू ही अंदर जाएंगे और वाटर के थ्रू ही कहां पे आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो सर्कुलेशन कौन सा फ्लूइड हो गया है, वाटर हो गया। लेकिन अगर अपन हायर वर्टिब्रेट की, जैसे कि अपन खुद की बात करते हैं, हमारी बॉडी में जो सर्कुलेशन करवाने का काम होता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम होता है, CO2 को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम होता है, वो कौन करता है, ब्लड करता है। कौन करता है, ब्लड करता है। तो हायर ऑर्गेनिज्म में ब्लड के साथ साथ में एक और पाया जाता है जिसको बोला जाता है क्या, लिम्फ। तो लोअर ऑर्गेनिज्म या फिर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें सर्कुलेटिंग फ्लूइड का क्या नाम है, वाटर है। और अपने में ये कौन कौन से हो सकते हैं, या तो ब्लड, मतलब दोनों ही होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ होते हैं। इतनी बात क्लियर है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, की बॉडी के जो भी फ्लूइड होते हैं और वो किस में हेल्प करते हैं, सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। सर्कुलेशन करवाना जरूरी क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास में जो हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं उनको हमें किस किस चीज की सप्लाई करनी होती है, ऑक्सीजन की, कुछ एसेंशियल सब्सटेंस की, और उनको न्यूट्रिशन भी चाहिए होता है। तो ये सारा का सारा जो जाएगा, अगर अपन भी बात करते हैं तो किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है, चला गया है। उसके बाद में जो सेल्स है इससे ऑक्सीजन वगैरह का क्या कर लेती है, यूटिलाइज कर लेती है और एटीपी वगैरह बना लेती है, साथ के साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बना लेती है या फिर हार्मफुल प्रोडक्ट बनाती है। अब इन हार्मफुल प्रोडक्ट को हमारी बॉडी में रहने दे क्या, नहीं, बॉडी से रिलीज करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो रिलीज करवाने के लिए इनको पहले कहां पे क्या है, आउटर जो साइट होती है वहां पे तो पहुंचाना पड़ेगा। तो वहां पे इनको लेके जाने का काम भी कौन करेगा, वही फ्लूइड करेगा। इसको अपन ने क्या बोल दिया, सर्कुलेटिंग फ्लूइड बोल दिया है। और ये फ्लूइड डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। हमें जो बात करनी है वो अपन खुद की करनी है। किसकी करनी है, खुद की करनी है, क्योंकि एनिमल वगैरह की तो अपन कर चुके हैं, पोरीफेरा की, सिलेंट्रेटा की। तो अगर मैं खुद की बात करूं तो मैं खुद की बात किससे शुरू करूंगा, ब्लड से। जो ब्लड होता है इसका कलर कैसा होता है, रेड। कैसा होता है, रेड कलर का होता है। कैसा होता है, रेड कलर। कभी आपने नाम सुना है हीमोग्लोबिन,
इसका जो रेड कलर है वो किसकी वजह से होता है? तो मैं लिख दूं यहाँ पे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में बोला जाता है HB। क्या बोलेंगे? HB। बोल दिया? ठीक है। ये जो ब्लड होता है कौन होता है? ब्लड। ये मेल में मिलेगा कि फीमेल में? दोनों में ही मिलेगा। तो अगर मैं बोलूं कि मेल में ब्लड जो होता है वो कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और फीमेल में? इसका मतलब फीमेल में ब्लड कम होता है। क्यों? फीमेल ने ऐसा क्या किया कि उनको कम ब्लड है? नेचुरल नहीं है, उनमें एक फिनोमेना होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो हर महीने रन होता है। उसकी वजह से क्या है? ब्लड का लॉस हो जाता है। इसकी वजह से उनमें क्या पाया जाता है? ब्लड थोड़ा सा कम पाया जाता है एज कंपेयर टू मेल, क्योंकि मेल में ऐसा कोई भी फिनोमेना नहीं होता जिससे कि क्या हो? ब्लड लॉस हो। अगर मेल में ब्लड का लॉस करवाना तो क्या है? खोपड़ी उड़ा दो। सिंपल सी बात है। ओके, अब देखो इधर। अच्छा एक बात बताओ, ब्लड का फॉर्मेशन भी तो करवाना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन, इसको बोल दिया जाता है हीमोपोएसिस। क्या बोल देंगे? देखो सिस का मतलब होता है प्रोसेस, सिस का मतलब होता है प्रोसेस, और हीमो का मतलब होता है ब्लड, और पोए का मतलब फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस। एक और बता दूं क्या? स्टडी ऑफ हेमेटोलॉजी, लॉजी, हेमेटोलॉजी, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ ब्लड इज नॉन एज हेमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? अरे कौन सा लॉजी? हेमेटोलॉजी। तो ब्लड के बारे में आप बताइए। अभी नोट नहीं करना है, नोट करने के लिए टाइम दिया जाएगा। अभी केवल और केवल क्या करना है? समझना है। जो ब्लड होता है इसका कलर कैसा होता है? रेड। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। ये मेल में मिलेगा कि फीमेल में? दोनों में मिलेगा। अच्छा आपको पता है आपका जो बॉडी का जो ज्यादातर जो वेट है, ज्यादातर मतलब इसका कितना परसेंटेज वेट बनाता है बॉडी का? 7 to 8%। आपके पूरी बॉडी वेट का जो ब्लड होता है वो कितना वेट होता है उसका? 7 to 8%। ये जो ब्लड होता है एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। कौन सा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू। इसको, अच्छा ये फ्लूइड होता है कि सॉलिड होता है? फ्लूइड होता है। तो इसको मैं बोल दूं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो कभी अगर आपने नाम सुना हो कनेक्टिव टिश्यू का, तो कनेक्टिव टिश्यू होने के लिए किसी के पास में 3 चीजें होनी चाहिए। कौन सी चीजें हैं 3? मैं आपको बता देता हूं। एक तो क्या? फाइबर्स होने चाहिए, एक क्या? मैट्रिक्स होना चाहिए, और एक क्या? सेल्स होनी चाहिए। इसको फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू तो क्यों बोल दिया है? क्योंकि इसमें मैट्रिक्स होता है या फिर ये फ्लूइड में होता है। इसी को बोल दिया जाता है फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोल दिया जाता है? फॉल्स। मतलब झूठा है कि सच्चा है? झूठा है। फॉल्स का मतलब हो गया झूठा। झूठा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। फाइबर्स एब्सेंट होते हैं। कभी आपके खून निकलता होगा, देखे उसमें फाइबर्स आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। इसलिए इसको अपन ने क्या बोल दिया है? फॉल्स। है तो कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्ट का मतलब दो चीजों को कनेक्ट करने वाला। बताया था ना, एल्वुलाई से लेकर के टिश्यू तोड़ लेके जाएगा तो कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। लेकिन फॉल्स क्यों बोल दिया है? क्योंकि इसमें फाइबर्स एब्सेंट है। और हमने क्या बोला है कि किसी भी चीज को कनेक्टिव टिश्यू बोलने के लिए हमें 3 चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन एक नहीं मिल रही है। तो है तो कनेक्टिव टिश्यू, लेकिन कैसा? झूठा है। कैसा है? फॉल्स है।
अरे समझ गए क्या बात को? ये होती है बातें किसके बारे में? ब्लड के बारे में। अब आगे और बातें करेंगे किसके बारे में? ब्लड के बारे में ही। जो ब्लड होता है कौन होता है? इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो ब्लड का ऐसा वाला पार्ट जो कैसा पार्ट होता है? फ्लूइड वाला पार्ट होता है, या फिर इसको बोल दिया जाता है क्या? प्लाज्मा, या फिर इसको बोल दिया जाता है क्या? मैट्रिक्स। ये जो पार्ट होता है कितना? 50 के 5% होता है। पर दूसरा जो पार्ट है जो कि सॉलिड पार्ट होता है उसको बोल दिया जाता है फॉर्म्ड एलिमेंट। क्या बोलेंगे भाई? कितना बच गया? इस फॉर्म्ड एलिमेंट में देखिए क्या क्या चीजें आ जाती हैं, बता दूं? मैं बता रहा हूं, अरे मैं बता रहा हूं, आती है मेरे को भी। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये तो तुम्हें आती थी, ये मेरे को भी आती थी। अब इसका दूसरा नाम बताओ। एरिथ्रोसाइट है, क्वेश्चन भी आया था एक, है ना? एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट इसका दूसरा नाम है। क्यों रखा है इसका नाम मैं बता दूंगा। ये जो डब्ल्यूबीसी होती है इसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? ल्यूकोसाइट। और इसको बोल दिया जाता है थ्रोम्बोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी है उसका नाम होता है व्हाइट। क्या? व्हाइट। अच्छा, इसको एरिथ्रोसाइट काहे बोला है भाई? साइट का मतलब होता है सेल, तो होता है रेड कलर। क्या होता है? रेड कलर। तो नाम क्या था उसका? रेड ब्लड। तो उसको क्या बोल दिया है? ओके। डब्ल्यूबीसी, एरिथ्रो का मतलब होता है रेड कलर। डब्ल्यूबीसी, जो ये डब्ल्यूबीसी होती है इसका कलर कैसा होता है? नहीं, कलरलेस होता है। जो प्लेटलेट है ये कौन सी लेट है? ऐसी प्लेट है जो लेट जाती है, इसको क्या नाम है? प्लेटलेट। क्यों कैसे लेटती हम बताएंगे। इसका नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। जब भी आपको लगती है चोट, है कि प्लेटलेट जो है वो आएगी और यहाँ पे लेट जाएगी, लेट जाएगी तो यहाँ पे क्या करवा देती है? इसकी सीलिंग करवा देती है। तो आपने देखा होगा या फिर नोटिस किया होगा कि आपका जो ब्लड है वो थोड़ी देर तक तो फ्लो करता रहता है, उसके बाद में रुक जाता है। क्यों रुक जाता है? क्योंकि ये दौड़ी दौड़ी आ जाती है, ये आपके ब्लड का क्लॉट करवाने में हेल्प करती है। अच्छा, इधर बताइए कि जो ब्लड होता है उसको अपन ने दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, कौन कौन सा? एक तो ब्लड प्लाज्मा और एक ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट है। मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो कौन सा वाला पार्ट होता है? प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। और 45% कौन सा वाला पार्ट होता है? इनके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं किसके बारे में बताऊंगा आपको? प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। कोई भी बात नहीं करेगा, कोई आवाज भी नहीं करेगा, यस सर भी नहीं करेगा कोई। प्लाज्मा। अच्छा बताइए, जो प्लाज्मा होता है इसका जो कलर है वो कैसा है? इसका कलर होता है येलो। इसको ही बोल दिया जाता है स्ट्रॉ कलर। डू यू नो ये स्ट्रॉ क्या होता है? ये स्ट्रॉ वो जूस पीने वाली स्ट्रॉ नहीं है। आपने देखा है वो घास फूस जो आती है ना, घास फूस को अगर सड़ जाता है, गल जाता है, उसके बाद में उसका जो कलर आता है उस कलर को बोला जाता है स्ट्रॉ कलर। जो प्लाज्मा होता है इसका कलर कैसा होता है? येलो कलर का होता है। अब देखो ये जो प्लाज्मा भी है ना, अरे चुप हो जाओ, ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है कौन सा वाला पार्ट? ये बताइए ये फ्लूइड पार्ट है कि सॉलिड पार्ट है? फ्लूइड पार्ट है। और ये जो फ्लूइड होता है वो भी कैसा होता है? विस्कस फ्लूइड होता है। मतलब एकदम वाटर की तरह नहीं होता है, थोड़ा सा गाढ़ा रहता है ना, विस्कोसिटी पाई जाती है, विस्कस फ्लूइड होता है। अब ये जो प्लाज्मा है इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या? लिक्विड पार्ट। लिक्विड पार्ट में क्या आ जाएगा? पानी पानी। पानी पानी भी कितना होता है इसमें? 90 से 92%। बचा कितना? वो होता है सॉलिड पार्ट। कितना? 8 to 10%। अब पानी के बारे में तो तुम्हें क्या ये बताऊं, H2 होता है, ये जानते ही हो ना? ठीक है, जो आप नहीं जानते हो वो मैं आपको बता देता हूं। इस सॉलिड पार्ट में पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक, फिर इसमें मिलेंगे
ऑर्गेनिक। कौन कौन से पार्ट है भाई? ऑर्गेनिक पार्ट है और इनऑर्गेनिक पार्ट है। इनऑर्गेनिक पार्ट में जैसे कि आ जाते हैं सोडियम, कैल्शियम, SO3-, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ETC। अब बात करते हैं किसकी? ऑर्गेनिक पार्ट की। ऑर्गेनिक पार्ट में आ जाते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। क्या आ जाती है भाई? प्लाज्मा प्रोटीन। अच्छा ये बताइए, ये जो पूरा सॉलिड पार्ट था वो कितना था? 8 से 10% था। उसका टोटल का 6 to 8% तो क्या होती है उसमें? केवल और केवल प्लाज्मा प्रोटीन होती है। और इसका जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कौन है? ये प्लाज्मा प्रोटीन ही है। इसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी प्लाज्मा प्रोटीन होती है। एक तो इसमें होती है एल्बुमिन। कौन सी होती है? एल्बुमिन। और इसका परसेंटेज होता है कितना परसेंटेज? 4%। और ये हेल्प करती है किसमें? बीसीओपी। बीसीओपी क्या होता है ये आपको अगले चैप्टर में पता लगेगा, तो अभी पूछे नहीं। हाँ वो मैं फुल फॉर्म लिखवाऊंगा ना। बीसीओपी का मतलब होता है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब मैंने बताया ना, अगले चैप्टर में आएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए क्या याद रखना है कि जो एल्बुमिन होता है वो किसको मेंटेन करता है? बीसीओपी को मेंटेन करना है। मुझे याद रहेगा, तुम भूल जाना, मेरे को याद रहेगा। दूसरा होता है ग्लोबुलिन। कौन सा? ग्लोबुलिन। ये 2 to 2.5% होता है एल्बुमिन। कभी आपने नाम सुना है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी को शॉर्ट में लिखा जाता है आईजी। उसमें आईजी का मतलब क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन ये है। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन। इसका काम क्या होता है भाई? अभी मैंने बताया एंटीबॉडी तो डिफेंस में। और इसके बाद में जो आएगी बता दूं क्या? इसके बाद में तीसरी आ जाती है प्रोथ्रोम्बिन। और चौथी आ जाती है फिब्रिनोजन। ये भी कितनी परसेंट होती है? 0.3%। ये भी कितनी परसेंट होती है? 0.3%। और दोनों का काम ही किसमें होता है? ब्लड क्लॉटिंग में होता है। किसमें होता है? ब्लड क्लॉटिंग में। इसी के साथ में, किसके साथ में? इसी के साथ में एक तो क्या हो गया है? ये प्लाज्मा प्रोटीन हो गया है। ये ऑर्गेनिक वाले पार्ट में चल रहा है ना। इसमें और फिर पाए जाते हैं कुछ न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज। MAA का मतलब अमीनो एसिड, समझ जाओगे कि लिखूं फुल? लिख देता हूं। FA का मतलब फैटी एसिड, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। इसी के साथ में कुछ क्या पाए जाते हैं? एंजाइम्स। याद करो वो दिन अभी जो पेपर में आया था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, बताया था आरबीसी में भी मिलता है और प्लाज्मा में भी मिलता है। प्लाज्मा ही तो पढ़ रहे हैं। अरे बोल दूं क्या? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इसके बाद में इसमें पाए जाते हैं कुछ नाइट्रोजन वेस्ट। क्या पाए जाते हैं? नाइट्रोजन वेस्ट। नाइट्रोजन वेस्ट पाए जाते हैं। ये सब होता है किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। यस, नोट किया जाए। तो चैप्टर का नाम क्या है? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। वापस से हो जाए एक बार, ठीक है। देखो होता क्या है कि अपनी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होती हैं, बहुत सारी सेल्स होती हैं। अपन चाहते हैं कि उनको ऑक्सीजन, एसेंशियल सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर्ली कंटिन्यूअस मिलते रहे। तो वो मिलेंगे कैसे? किसी ना किसी फ्लूइड के थ्रू ही तो जाएंगे वहां पे। और वो जो फ्लूइड होता है वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अगर अपन बात करते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में ये जो सप्लाई होती है किसके थ्रू होती है? ब्लड के थ्रू, सॉरी वाटर के थ्रू हो जाती है। लेकिन अपन क्या होते हैं? हायर वर्टिब्रेट होते हैं ह्यूमंस, उनके अंदर क्या पाया जाता है? ब्लड और लिम्फ पाया जाता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू ये जो एसेंशियल सब्सटेंस है किसके पास में पहुंच गए? सेल्स के पास में। सेल्स ने इसका क्या कर दिया? यूटिलाइज किया और क्या क्या बना दिए? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिए, जो कि खुद के काम के भी थे और कुछ काम के नहीं थे। तो जो खुद के काम के उनको तो बॉडी में रहने दिया जाएगा या फिर यूज कर लिया जाएगा। जो बॉडी के काम के नहीं होते उनको क्या कर दिया जाएगा?
रिमूव कर दिया जाएगा, लेकिन रिमूव भी कौन करेगा, वो फ्लूइड ही तो करेगा ना, और वो फ्लूइड अलग अलग हो सकता है। कनेक्टिव टिश्यू, आगे नोट करिए। नेक्स्ट जो ब्लड होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो फ्लूइड वाला पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। जो फ्लूइड पार्ट होता है इसको बोल सकते हैं फ्लूइड पार्ट, प्लाज्मा या फिर मैट्रिक्स, दैट 55%। पूरे ब्लड का 55% क्या होता है, प्लाज्मा। और जो फॉर्म्ड एलिमेंट है वो बचा हुआ कितना है, 45% होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट है, इसमें 3 सेल्स आ जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। जो आरबीसी होती है उसका कलर होता है रेड। कैसा कलर होता है, रेड होता है। आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट होता है और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट होता है। 3 सेल आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट होती है। आरबीसी का एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा जो होता है वो पेल येलो कलर का होता है या फिर स्ट्रॉ कलर का होता है। ये स्ट्रॉ जूस पीने वाली स्ट्रॉ नहीं होती है, ठीक है, दूसरी स्ट्रॉ होती है जिसका कलर कैसा होता है, पेल येलो कलर का। प्लाज्मा जो होता है एक फ्लूइड पार्ट होता है और विस्कस होता है। विस्कस मतलब थोड़ी सी विस्कोसिटी पाई जाती है, मतलब एकदम वाटर की तरह नहीं होता है, जैसे हनी होता है ना उसकी तरह होता है। जो प्लाज्मा है उसके अपन ने दो कंपोनेंट किए हैं, एक तो होता है लिक्विड वाला पार्ट एंड सेकंड वन इज सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है वो होता है 90 से 92%, और लिक्विड में तो क्या आ जाएगा, वाटर आ जाता है। बाकी का जो सॉलिड पार्ट है वो कितना है, रिमेनिंग पार्ट 8 to 10% है। इस 8 to 10% में भी क्या रहता है, इनऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है और ऑर्गेनिक पार्ट भी पाया जाता है। जो इनऑर्गेनिक पार्ट होता है उसमें जैसे कि कुछ आयंस आ जाते हैं, लाइक सोडियम क्लोराइड आयन, SO3 माइनस, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम +2 आ जाते हैं। किसमें, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में प्लाज्मा प्रोटीन्स पाई जाती है। ये देखो जो पूरा पार्ट था वो 8 to 10% था। इस 8 to 10% में 6 to 8% तो क्या ही पाई जाती है, केवल प्लाज्मा प्रोटीन। और ये जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है 4 टाइप की होती है। फर्स्ट वन विच एल्बुमिन, जो कितना परसेंटेज होता है, 4% होता है। काम होता है इसका BCP को मेंटेन करना, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। दूसरी जो प्रोटीन होती है उसको बोला जाता है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन कितनी परसेंटेज होती है, 2 to 2.5% होती है, 2 to 2.5% होती है। ये हेल्प करती है किसमें, डिफेंस में। नेक्स्ट तीसरी होती है प्रोथ्रोम्बिन एंड लास्ट वाली होती है फिब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन दोनों इक्वल इक्वल पार्ट में होते हैं, 0.3% एंड 0.3%। और दोनों का काम भी क्या होता है, सिमिलर होता है, क्या, ब्लड क्लॉटिंग। जब भी आपको लग जाती है चोट तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, किसकी वजह से, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन ये हेल्प करते हैं। अभी ये जिसमें प्रेजेंट है ना ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प तो करते हैं ये, लेकिन अभी भी जो प्रेजेंट है कौन सी स्टेज में है, ये इनएक्टिव फेज में प्रेजेंट है। ये अभी एक्टिव नहीं है। एक्टिव कब होंगे, जब हमें लगेगी चोट। और इसमें क्या पाए जाते हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये पार्ट किसकी चल रही है, प्लाज्मा की। प्लाज्मा में भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट की न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज हो सकता है, अमीनो एसिड हो सकते हैं, फैटी एसिड हो सकते हैं। कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये तो आपको पता ही होगा कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है वो आरबीसी में भी मिलता है और प्लाज्मा में भी मिलता है, लेकिन ज्यादा किधर मिलता है, आरबीसी में मिलता है। और कुछ नाइट्रोजन वेस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, इतना पढ़ लिया था। आगे अपन बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है, एरिथ्रोसाइट। लिखना किसी को भी नहीं है, समझने पे ध्यान देंगे, लिखने का टाइम दिया जाएगा। सभी को समझने पे ध्यान देना है। अभी आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी के नंबर की बात करते हैं सबसे पहले। मेल में ये पाई जाती है
5.5 मिलियन पर mm³ और फीमेल में ये पाई जाती है 4.5 मिलियन पर mm³। ये तो हो गया इसका नंबर। अब बात करते हैं आरबीसी के साइज की। इसकी जो साइज होती है वो होती है 7.5 माइक्रोमीटर, 7.5 माइक्रोमीटर होती है। नंबर हो गया है, साइज हो गई है। अब बात करेंगे किसकी, शेप की। जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है, बाई कॉनकेव होती है और इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है ई न्यूक्लिएटेड, या फिर इसी को बोल सकते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड। नंबर, साइज, शेप। बात करते हैं इसकी लाइफ। लाइफ जो होती है आरबीसी की वो होती है 120 डेज। कितनी होती है, 120 डेज होती है। आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट, तो प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, एरिथ्रोपोएसिस। क्या बोलेंगे, एरिथ्रोपोएसिस। अब इस एरिथ्रोपोएसिस को करवाने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स की नीड होगी। एंजाइम्स रिक्वायर्ड, और उस एंजाइम का नाम होता है एरिथ्रोपोएटिन। ये जो एंजाइम नहीं, हार्मोन है। ठीक है, ये जो हार्मोन है एरिथ्रोपोएटिन, ये रिलीज होता है किससे, किडनी से और लीवर से। किडनी से थोड़ा ज्यादा होता है, लीवर से लिटिल लिटिल होता है। ज्यादा कहां पे बनेगा ये, किडनी, कम कहां पे बनेगा, लिवर। ठीक है, और इसी एंजाइम और इसी हार्मोन की हेल्प से क्या होता है, प्रोसेस एरिथ्रोपोएसिस होता है। एरिथ्रोपोएसिस क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन या फिर एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। यह है एक आरबीसी। ठीक है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है किसकी, आरबीसी की मेम्ब्रेन, इसको क्या बोला जाता है, डोनेंस मेम्ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डोनेंस मेम्ब्रेन। अभी अपन ने इसकी शेप कैसी बताई थी, बाई कॉनकेव होती है। कैसी होती है, बाई कॉनकेव। देखो, अगर अपन इसको नॉर्मली अपन इससे इसको सर्कुलर रख देते हैं, ये सर्कुलर से कैसा बनाया है, बाई कॉनकेव बनाया है। इसका शेप ऐसे बनाने के पीछे कोई लॉजिक रहा होगा, कोई रीजन रहा होगा। लॉजिक रीजन ये होता है कि इस आरबीसी के अंदर अपन को पता है क्या भरना है, हीमोग्लोबिन भरना है। क्या भरना है, हीमोग्लोबिन भरना है। तो इस वाले में ज्यादा हीमोग्लोबिन आ पाएगा या फिर इस वाले में ज्यादा आ पाएगा, इस वाले में आ पाएगा। कौन से वाले में, बाइकॉनकेव वाले में। ठीक है, क्योंकि जब अपन ने इसको बाइकॉनकेव किया तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया था, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उसके अंदर की जो सामान है, जो अंदर की जो चीजें, वो ज्यादा आ पा सकती है। और हमें भरना क्या है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन भरना है। तो आरबीसी एक सेल होती है। क्या होती है, आरबीसी एक सेल होती है। और सेल का आपको पता होगा, सेल के पास में सेल के ऑर्गेनल भी पाए जाते हैं। लाइक न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, ईटीसी ईटीसी पाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देख रहे हो ना, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इसके पास में पहले क्या था, न्यूक्लियस था। इसके पास में पहले क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया था। इसके पास में पहले क्या था, गोल्जी बॉडी था। तो मैंने क्या बोला न्यूक्लियस को कि चलो चलो बाहर चलो, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और इसकी जगह क्या भर दिया, हीमोग्लोबिन। फिर मेरे को पता लगा कि इसके अंदर तो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला चलो चलो बाहर चलो। फिर मैंने इसकी जगह पे भी क्या भर दिया, हीमोग्लोबिन भर दिया। फिर मेरे को पता लगा कि गोल्जी बॉडी भी है, क्या, चलो चलो
बाहर चलो, इसकी जगह पे भी मैंने क्या भर दिया, हीमोग्लोबिन भर दिया। अब मेरे को बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया तो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, और जब पावर हाउस को ही हटा दिया तो बताओ एनर्जी कहाँ से मिलेगी। ये तो क्या हो गई है, गड़बड़ी हो गई है। ऐसा तुम्हें लग रहा है, ऐसा तुम्हें लग रहा है कि सर माइटोकॉन्ड्रिया ही आपने हटा दिया तो इसकी एनर्जी कहाँ से गई। तो मैंने माइटोकॉन्ड्रिया को हटाया है। एक प्रोसेस होता है, अगर कभी आपने नाम सुना हुआ तो, ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस होता है वो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। मैंने सेल के ऑर्गेनल को हटाया कि सेल के साइटोप्लाज्म को हटा दिया है, ऑर्गेनल को हटाया ना, साइटोप्लाज्म तो अभी भी है। और मैंने इस प्रोसेस का नाम आपको बता दिया, कौन सा, ग्लाइकोलाइसिस। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, वो कहाँ पे होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में ही होता है। और इससे अपन को मिल जाती है कितनी एटीपी, 2 एटीपी। और इतनी सी तो सेल है, 2 एटीपी में तो बढ़िया काम करेगी, एकदम झूम उठेगी। पावर हाउस को हटा दिया है, लेकिन अपन को जरूरत किसकी पड़ेगी, एटीपी की। तो फिर अपन ने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया को हटाया है अपन ने, लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म को नहीं हटाया है। और सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो सकता है, ग्लाइकोलाइसिस हो सकता है। ग्लाइकोलाइसिस से क्या मिल सकती है, एटीपी मिल सकती है। और एटीपी भी तो क्या है, एनर्जी है। तो जितनी एटीपी इसको चाहिए अपन ने क्या है, इसको बना दी है। और इसको, इन तीनों चीजों को हटाने का मतलब क्या था, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इसमें रख सके। क्योंकि आरबीसी का काम क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन को लेके जाना, हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन को लेके जाना। आपको पता होगा ना, 97% तो ये लेके जाता है हीमोग्लोबिन, भाई साहब। अरे समझ में आया क्या। तो इसकी मेम्ब्रेन जो होती है, इसको डोनेंस मेम्ब्रेन बोला जाता है। अब एक बात बताइए, एक बात बता दोगे कि पूछ लूं क्या मैं, ये जो मेम्ब्रेन है इसकी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि एकदम हार्ड स्टिफ रिजिड होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। क्यों, और ये ऑर्गेनल बाहर भी डाल रहे हैं ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन अंदर डाला, उस टाइम फ्लेक्सिबल होने के अंदर O2 के साथ कंबाइन करवाना है। ये सही बोली है कि इसको अभी जो है ब्लड अलग अलग टाइप की वेसल्स में भी तो जाएगा ना भाई। अयोर्टा होती है, आर्टरी होती है, आर्टेरियोल्स होती है, कैपिलरी होती है। सबकी साइज कैसी है, अलग अलग है। अयोर्टा इज बड़ा पाइप, आर्टरी इज छोटा पाइप। बड़ा पाइप से छोटा पाइप में जाएगा, तो अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी तो बताओ कैसे मूव कर पाएगी। अब फ्लेक्सिबल है तो घूम घूम के चली जाएगी। तो ये जो डोनेंस मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। पर वो याद करना है आपको कि ये जो मेम्ब्रेन है, बताइए कौन से आयन के लिए तो परमिएबल हो सकती है। मैं आपको बता देता हूं, अगर याद आ जाए तो ये परमिएबल हो सकती है SCO3- के लिए। याद करो वो दिन जब मैं आया करता था, तुम्हें पढ़ाया करता था किसके बारे में, CO2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में। मैंने बताया था कि इसके अंदर H2O प्लस CO2 रिएक्शन हो जाती है, H2CO3 बन जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में। फिर Ca वापस से इसको तोड़ देता है और SCO3- बना देता है। और ये SCO3- वापस से बाहर चला जाता है आरबीसी से प्लाज्मा में। और इसको अपन को कंपेंसेट करने के लिए क्या भेजना पड़ा था, इसके अंदर Cl- अंदर भेजा था, जिसको अपन ने बोला था क्लोराइड से हैम्बर्गर फिनोमेना। तो ये जो मेम्ब्रेन होती है किस किस के लिए तो परमिएबल होती है, SCO3- के लिए और क्लोरीन के लिए, मतलब कि नेगेटिवली आयन के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ किसके लिए, सोडियम के लिए, कैल्शियम के लिए, तो इनको ये आने जाने देगी क्या, नहीं आने जाने देगी। तो डोनेंस मेम्ब्रेन इज परमिएबल फॉर SCO3- एंड Cl-। इसकी जो शेप, जो साइज है कितना है, 7.5 माइक्रोमीटर होता है। ये जो डोनेंस मेम्ब्रेन है कैसी है, ये बाई कॉनकेव है। इसकी वजह से क्या हो गया है, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है। ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा हीमोग्लोबिन, ज्यादा हीमोग्लोबिन, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन, सेल अच्छे से ऑक्सीजन ले पाएंगी और आप अच्छे से काम कर पाओगे। आरबीसी है, आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड होता है, इसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी पाई जाती है ब्लड में, इसलिए ब्लड का कलर भी कैसा होता है, रेड होता है। किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। आरबीसी का ही दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जो नंबर होता है, मेल में फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में ब्लड ज्यादा मिलता है, मेल में ब्लड
ज्यादा मिलता है तो आरबीसी का नंबर भी ज्यादा हो जाएगा। कितना होता है? 5.5 मिलियन होता है। फीमेल में ब्लड कम मिलता है तो आरबीसी का नंबर भी कम हो जाएगा, 4.5। अगर मैं दोनों का, ना तो मैंने मेल बोला ना ही मैंने फीमेल बोला, मैंने बोल दिया कि बताइए ह्यूमन के अंदर कितना मिलता है, तो आप थोड़े से घबरा सकते हो, इसलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछे तो आपको बता देना है 5 से 5.5 मिलियन। अरे बता दोगे ना? साइज बोलो, साइज 7.5 माइक्रोमीटर। से बोलो बाई कॉनकेव होता है और इन्यूक्लिएटेड या फिर नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ये आपको समझ में आया? हमने इसका न्यूक्लियस क्यों निकाल दिया था बाहर? ताकि हमें हीमोग्लोबिन अंदर भरना था। इसकी जो लाइफ होती है 120 डेज होती है। कितनी होती है? 120 डेज होती है। तो इसको ऐसे पता कैसे लगता होगा कि बस चलो चलो भाई 120 दिन हो गए, अब चलो मरते हैं? अरे नहीं, वैसे पता लगता है इसको कि अब अपना समय आ चुका है। हार्ट अटैक इसमें, हार्ट अटैक इसमें आ जाएगा तो हार्ट में क्या आएगा? देखो होता क्या है, अपन ने इसके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म तो हटाए दिए हैं। अब इसके पास में जो भी माल मसाला बच जाता है वो इतने दिन तक का ही बचता है बस। इसके पास में जो प्रोटीन वगैरह होती है ना, भाई बनाएगा तो सही ना, बनाने के बाद में अपन ने हटाया है तो सिस्टम तो इसने बना लिया है। जो भी इसका जुगाड़ चाहिए तो वो तो इसने कर लिया है। अब वो जो बनाया है, सामान जो बनाया, वो कितने दिन तक का ही रहता है? बस 120 दिन तक का रहता है। सामान खत्म, ये खत्म। कहाँ पे आएगी अंदर? ये तो मर जाएगी। अब ये मरेगी तो इसको दफनाना पड़ेगा। दफनाते कहाँ पे? ग्रेवयार्ड में। तो इसके ग्रेवयार्ड को बोला जाता है स्प्लीन। क्या बोल देंगे? स्प्लीन। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या होता है? स्प्लीन। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा आरबीसी बन जाती है। ज्यादा आरबीसी बन जाती है तो उनको स्टोर भी तो करना पड़ेगा। जो अपन नॉर्मली किसी को ब्लड चाहिए होता है तो आप कहां से लेके आते हो? ब्लड बैंक से लेके आते हो। ब्लड बैंक कैसी होती है? बाहर होती है। अपनी बॉडी के अंदर भी एक ब्लड बैंक पाया जाता है। ब्लड बैंक का मतलब जहां पे क्या है? आरबीसी स्टोर रहेगी। ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, इसको बोला जाता है क्या? स्प्लीन। जो मर जाएगी उसको भी कहां पे दफनाएंगे? स्प्लीन में। जो एक्स्ट्रा बन जाएगी उसको भी कहां पे? किसी को चाहिए तो भी उधर से लो, किसी को जाना है तो भी उधर ही जाओ। ब्लड में होती कहाँ है? स्प्लीन कहाँ होता है? जो आपका एब्डोमेन होता है ना, उसके पीछे की साइड में पाया जाता है। किडनी शेप का होता है, बीन शेप का होता है। अब हुआ क्या? हाँ, एक ही होता है। अब हुआ क्या इसमें? देखो, आरबीसी का फॉर्मेशन तो अपन को करवाना है। क्या करवाना है? आरबीसी का फॉर्मेशन करवाना है। लेकिन जो स्प्लीन जब तक नहीं बनेगा उससे पहले भी तो जो बच्चे होते हैं उनमें आरबीसी का फॉर्मेशन होता होगा ना। तो देखो आरबीसी का फॉर्मेशन अगर बात करते हैं कि फर्स्ट टाइम वो होता है योग सैक में। ये एक एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर होती है। जब अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो जो एम्ब्रियो होता है उसमें एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको क्या बोला जाता है? योग सैक। तो इसमें क्या होता है? फर्स्ट टाइम आरबीसी का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में फर्स्ट टाइम तो हो गया है, आफ्टर दैट होने लग जाता है कहां पे? स्प्लीन में। कभी आपने नाम भी सुना होगा प्लेसेंटा का, उधर भी होने लग जाता है। थाइमस ग्लैंड भी करने लग जाती है और ईटीसी। अगर ये तो बच्चों की बात है भाई, एम्ब्रियो में हो गया है, ठीक है, मतलब ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन है। अभी अपन हो चुके हैं बड़े, बोले तो एडल्ट। एडल्ट स्टेज में क्या इन्हीं में होता है क्या? नहीं। अगर अपन बात करते हैं एडल्ट की, तो एडल्ट में पाया जाता है रेड बोन मेरो। आरबीएम में होता है। कहां पे होता है? रेड बोन मेरो में। किसका फॉर्मेशन? आरबीसी का फॉर्मेशन। इसका नाम क्या है? हमारी बॉडी में जो बोन्स होती है ना,
जो लॉन्ग बॉन्ड होती है उनमें दो एंड पाए जाते हैं, एक होता है आरबीएम, एक होता है वाईबीएम, एक होता है येलो बोन मेरो और एक होता है रेड बोन मेरो। तो रेड बोन मेरो में क्या बन जाती है, आरबीसी बन जाती है। किसमें, एडल्ट में। किसमें बनेगी, एडल्ट में। और बच्चों की बात करते हैं तो ये स्प्लीन में बनता है, प्लेसेंटा में बनता है, थाइमस ग्लैंड में। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम किसमें होगा, ये यॉर्क सैक में होता है। ये कर लिया था नोट, करो तो नोट। ऊपर से नीचे वाला नोट कर लो। जिन्होंने कर लिया है वो पढ़ लो, जिन्होंने नहीं किया है वो कर लो। नीचे वाला दिख रहा है। अंगड़ाइयां नहीं लेनी है। सर उसको करके नहीं मजा नहीं उसमें से